Hello everyone. Recently I started my YouTube channel. I named it Crazynomics. So you must be wondering how did I think of this name? इसका नाम मैंने Crazynomics क्यों रखा? Being a teacher of economics, there should be something relating to economics. So कुछ economics से related तो होना चाहिए था, but why crazy? क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरे पास कुछ इकोनॉमिक्स के वो फैक्ट्स हैं जो मुझे बिल्कुल क्रेजी फील करवाते हैं. आई रियली फील इकोनॉमिक्स इज ए रियली क्रेजी सब्जेक्ट, और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मेरे पास फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में. एंड आई फील दीज फैक्ट्स आर रियली इंटरेस्टिंग. सो दैट्स व्हाई आई नेम्ड माय चैनल क्रेजीनॉमिक्स. I have many facts, many examples, but today I am going to discuss one of them, one special case. These days you must be wondering, the petrol prices crossed 100 rupees recently in Delhi. तो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए से ऊपर हो गया, and there is a huge uproar. अब ये चीजों का प्राइस बढ़ना, we call it inflation. महंगाई कहते हैं हम इसे, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स टर्म्स में. तो हम फील कर रहे हैं कि चीजें महंगी हो गई हैं, तो लाइफस्टाइल बड़ा कॉस्टली हो गया है, तो गुजारा करना मुश्किल हो गया है. एक आम आदमी के लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है. बट जब ये महंगाई बड़ी लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो हम उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. और जर्मनी का एक स्पेशल केस था 1922-23 में. तो मार्क वाज द करेंसी. तो जो ब्रांड 160 मार्क में मिलती थी 1922 के एंड में, वो 1923 में कितने की मिली? 2 के आगे 11 जीरो लगा दो, दैट विल बी 20,000 करोड़, 20,000 करोड़. और जर्मनी ने 50 लाख करोड़ का नोट प्रिंट किया. That was hyperinflation in Germany in 1923 after the end of First World War. Can you imagine? One bread you are purchasing 20,000 crores, 20,000 करोड़. आप एक ब्रेड खरीद रहे हो. यह हाइपर इन्फ्लेशन थी जर्मनी की. और उस हाइपर इन्फ्लेशन का कुछ ऐसा इंपैक्ट था कि अगर आपको एक कप चाय बनानी है, आप फ्यूल खरीदोगे, उस फ्यूल की पेमेंट करोगे, तो वो पेमेंट ज्यादा होगी. और अगर आप फ्यूल ना खरीदो और करेंसी उठा के जला दो चाय बनाने के लिए, तो जो करेंसी जल जाएगी वो कम होगी. आप जितनी करेंसी जला दोगे एक चाय का कप बनाने के लिए, उससे ज्यादा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फ्यूल खरीदने के लिए जिससे आप एक कप चाय बनाओगे. ये जर्मनी की हाइपर इन्फ्लेशन थी. आई कंसिडर इट रियली इंटरेस्टिंग. लेबरर्स को ब्रेक दी जाती थी दिन में, और उन्हें आधे दिन के बाद, और ऐसा भी हो कि हर 2 घंटे बाद 2 घंटे के काम की सैलरी देकर उन्हें भेजा जाता था कि सामान खरीद के ले आओ अपनी नीड का. क्योंकि अगर आप 2 घंटे बाद खरीदोगे तो जो चीज 100 रुपए की मिलेगी, अगर 4 घंटे बाद आप खरीदने गए तो वही चीज 200 रुपए की मिलेगी. इसका मतलब कि उतने ही पैसों में अगर आपने एक चीज को 2 घंटे बाद खरीदा तो वो 1 किलो मिलेगी, लेकिन अगर आप उतने ही पैसों में 4 घंटे बाद खरीदने गए तो वो आधा किलो मिलेगी. इतनी स्पीड से प्राइस राइज हो रहा था. और 50 ट्रिलियन का नोट प्रिंट किया जर्मनी ने. दैट इज 50 लाख करोड़. और अभी इन 2021 और मे बी लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, वी आर एमिंग एट मेकिंग आवर इकोनॉमी ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. 5 ट्रिलियन. एंड जर्मनी मेड प्रिंटेड वन नोट ऑफ 50 ट्रिलियन 100 years ago to do the transactions. Isn't it amazing? Figures, amazing figures economics provide. कुछ और
फैक्ट्स हैं मेरे पास. In the present scenario, in the real world, I have one organization which is dealing with the amount of 132 lakh crore. That I will explain in my next video. But I find economics really crazy. That's why I named it Crazynomics. So keep following the Crazynomics and you'll get really amazing facts.